नमस्कार छात्रों, मैं टीचर ज्योति आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग कुछ नया सीखते हैं। जीना अपने ही में एक महान कर्म है, जीने का हो सदुपयोग यह मनुज धर्म है। अपने में ही रहना एक प्रबुद्ध कला है, जग के हित रहने में सबका सहज भला है। जग का प्यार मिले जन्मों के पुण्य चाहिए, जग जीवन को प्रेम सिंधु में डूब थाइए। ज्ञानी मनकर मत निरस उपदेश दीजिए, लोक कर्म भव सत्य प्रथम सत्कर्म कीजिए। थोड़ी सी अटपटी लगने वाली भाषा, पर अगर आप लोग इसका मीनिंग ले तो ऐसा कहा गया है। अंतिम जो पंक्ति है उसमें कवि ने ऐसा कहा है कि हमें सत्कर्म करना चाहिए, यही सत्य है। तो हमें कर्म करना आवश्यक है लोगों के लिए। इसके रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी। तो चलिए देखते हैं उन्होंने अपनी कविता में क्या कहा है। 8वीं कक्षा के पाठ 9वें नहीं कुछ उससे बढ़कर के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनका चित्र यहाँ पे दिया गया है। तो देखते हैं कवि परिचय। कवि कौसानी के यहाँ उनका जन्म हुआ था 1900 में अल्मेड़ा, जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ पे आप लोगों को टिकट पे वो चित्र दिखाई दे रहा है। कौसानी में जन्मे हुए उत्तराखंड में। उनकी मृत्यु हुई थी 1977 में। जैसे कि मैंने अभी बोला आप लोगों को, कौसानी में जन्मे होने के कारण पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव और प्राकृतिक सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया, मतलब नवाजा गया। मतलब ये सारे पुरस्कार इन्हें दिए गए। तो प्रकृति से बहुत ही लगाव था, क्योंकि प्रकृति में जन्मे बड़े हुए। पर इस कविता में कुछ अलग बात या अलग सीख देने की कोशिश कवि ने की है। प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, सत्यकाम आदि। मतलब इन्होंने ये रचनाएं की है। तो इस पद्य परिचय में बताया गया है कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है, माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। आपका मानना है कि उपर्युक्त सभी व्यक्ति समाज देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं, अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है। तो हम जिसे भगवान मानते हैं, उससे भी पहले कहीं ना कहीं जो धरती पर मौजूद भगवान है, जो भगवान का रूप है, उदाहरण के तौर पे माँ, कृषक, कलाकार, इन सभी का हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसे कवि ने अपनी कविता में कहा है। तो चलिए देखते हैं कविता। तो सर्वप्रथम हम कविता का वाचन करते हैं। किसकी प्रार्थना करनी चाहिए, ये इस कविता में बताया गया है। तो थोड़ी सी कविता को धुन लगाने की कोशिश की गई है। चलिए देखते हैं कविता। प्रसव वेदना सहजव जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु तो छावर। नहीं प्रार्थना इससे सुंदर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। शीत ताप में जुझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर। शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कुशक भर देते।
नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, भाव तुली से रज सम्मोहन। जब रूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन। नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। सत्यनिष्ठ जन भूमि भूप्रेमी जब, मानव जीवन के मंगल हित। कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित। नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। चक चक जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचत। जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र निर्मित। नहीं प्रार्थना इससे सुचितर, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ। प्रसव वेदना सहजव जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर। स्तन पान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु नौछावर। नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। तो यहाँ पे वेदना पीड़ा, प्रसव बच्चा जन्ना, जन्म, निज अपना, मूर्त साकार, जननी माता, स्तनदान मतलब स्तनपान करना या दूध पिलाना। इसका अर्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि जननी प्रसव की गहन पीड़ा सहकर बच्चे को जन्म देती है। वह अपनी हृदय की सुंदर स्वप्न को मूर्त रूप प्रदान करती है। अपने इस अंश को स्तनपान कराकर पालती है। पग पग पर अपने शिशु की देखभाल करती है। बाल सुलभ क्रीड़ाओं पर नौछावर होती है। माता से बढ़कर इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं जिसकी प्रार्थना की जाए। देखो यहाँ पे कुछ शब्द आए हुए पग पग, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखे क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको जानते होंगे, फिर भी मैं बता रही हूँ, एक बार सुनिए। शिशु मतलब बच्चा, पग पग मतलब हर एक स्टेप हम लोग बोल सकते हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि 9 महीने वो हमें पेट में रखती है। उसी के साथ साथ जो भी स्वप्न है उनको मूर्त मतलब सजीव बनाने का काम करती है। उसी के साथ दूध पिलाती है और हमारी देखभाल करती है। और हम जो भी करते हैं, हमारी जो क्रीड़ाएं हैं बाल सुलभ, उन पर नौछावर हो जाती है मतलब बलिहारी हो जाती है। और इसीलिए माता से बढ़कर सृष्टि में कोई नहीं है जिसकी प्रार्थना करनी चाहिए। तो माँ हमारे लिए बहुत कष्ट उठाते हैं, तो उनकी प्रार्थना करने में, उनकी पूजा करने में कोई गैर नहीं है। आगे का स्टैंजा है। शीत ताप में जुझ प्रकृति से, बहास्वेद भूरज पर उर्वर। शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर। नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। तो इसके शब्दार्थ इस प्रकार है। भूरज मिट्टी, सांवली हरी भरी, कृषक किसान, उर्वर उपजाऊ, शुभकर मंगलकारी। शीतताप मतलब सर्दी गर्मी, श्वेत पसीना, शस्य नई कोमल घास। कवि ने कहा है इस पंक्तियों में, धरतीपुत्र कृषक मतलब किसान, पौष और माघ ये महीनों के नाम है, मराठी महीनों के नाम है, कि असह्य शीत और जेठ, शीत मतलब ठंडा मौसम और जेठ मतलब गर्मी, तेज गर्मी के ताप को सहता है। प्रकृति की प्रतिकूल मतलब विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है। उसर धरती में मतलब बंजर धरती में जी तोड़ मेहनत करके पसीना बहाता है और उसे उपजाऊ बनाता है। उपजाऊ मतलब उर्वर, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है पर्यायी शब्द।
कृषक दिन रात खेतों में काम करता है, भूमि को हरी भरी बनाता है, संपूर्ण संसार के लिए अन्नदाता है और अनाज से सबके भंडारों को भर देता है। कृषक के ऐसे मंगलकारी रूप से प्रार्थना के योग्य और कोई नहीं। तो यहाँ पे शीत, जेठ, तपती गर्मी, ठंड को सहकर विपरीत परिस्थिति में भी हमें पालता है, अनाजों से भंडार भर देता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज है, आवश्यक चीज है, वो हमें कृषक देता है। इसीलिए वो हमें उसकी शुभ कर मतलब मंगलकारी प्रार्थना करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगली पंक्तियों में क्या कहा है। कलाकार कवि वर्ण को भाव तुली से रज सम्मोहन, अब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। तो इसके शब्दार्थ इस प्रकार है। वर्ण रंग, सम्मोहन मोहित करना, स्पंदन धड़कन, तुलिका कुंची तुलिका, प्रियतर अधिक प्रिय। भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि कलाकार अपने रंगों से भरी तुलिका से अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को रेखाओं और रंगों के माध्यम से मूर्त रूप देते हैं। उसी प्रकार कवि वर्ण जोड़कर अपने भावों को अभिव्यक्ति देकर, अरूप को नया रूप देकर मानो अपनी प्रकृति को जीवन प्रदान करता है। इन दोनों की पूजा से अधिक प्रिय किसी और की पूजा नहीं है। तो कवि प्रकृति से जुड़े हुए हैं, एक कलाकार है। उसी के साथ साथ उन्होंने कवि और कलाकार मीन्स एक चित्रकार के बारे में बोला है। वैसे बहुत सारे कलाकार होते हैं, पर रंगों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि जो सपनों में वो देखता है वो रंगों के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से उसे नई जान देता है। मूर्त रूप मतलब जान देता है। और अलग अलग वर्णों को जोड़कर, वर्ण मतलब अक्षर को जोड़कर कवि क्या करता है, अपनी काव्य में नया रूप देता है। जैसे कि सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति की ऐसी भरपूर मात्रा में, प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका अनुपम चित्रण लेखन कवि ने किया हुआ है उनके अन्य कविताओं में। तो ये एक तरह से मूर्त रचना को एक रूप देने का काम काव्य या कलाकारों द्वारा होता है। इसीलिए इनकी पूजा करनी आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं आगे। सत्यनिष्ठ जनभू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। तो यहाँ पे इस चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा है सैनिक के बारे में ये कहा गया है। तो शब्दार्थ देखते हैं। सत्यनिष्ठ, सत्य पर विश्वास रखने वाला, उपसर्ग बलिदान, उत्सर्ग मतलब बलिदान, शोणित रक्त रंजित, अधिक, विपुल को अधिक कहते हैं। भावार्थ इस प्रकार है। ऐसी अनेक आत्माएं उस भूमि पर जन्म लेती है जो सत्य के पालन और मानव मात्र के मंगल के लिए अपने प्राणों तक को उत्सर्ग कर देती है। ये लोग अपने रक्त से भूमि को सींच देते हैं। उनसे बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और नहीं है। देखो, सैनिक के बारे में बताया है कि किस तरह सैनिक सत्य पर विश्वास रखकर हमारी मातृभूमि की रक्षा करता है। उसके लिए वो अपने प्राणों की आहुति भी देता है, सत्य का पालन करता है और लोगों के मंगल के लिए, मानव जीवन के मंगल हित के लिए
प्रयत्न करता है, बलिदान देता है और इसीलिए वह पूजनीय है। उसकी प्रार्थना करना, पूजा करना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। चलो बच्चों, कविता की आखिरी पंक्तियां देखते हैं। चक चक जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधुछत्र निर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। मनोवैभव मतलब मन की महत्ता, मधुकर मतलब भौरा, अनुभूति संवेदना अनुभव, द्रवित मतलब जिसके मन में दया आ गई, पिघला हुआ, भव जन्म, मधुशहत, छत्र मतलब छतरी, और विनिर्मित मतलब बनाया हुआ, पवित्र, नया। भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर द्वारा दिए गए इस मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को जो सुख शांतिपूर्वक जीते हैं, जो लोग अपने अनुभवों को संचित करते हैं, जिस प्रकार मधुकर मधु एकत्र करने के लिए अपने छत का निर्माण करता है, छत बांधते ना, मधुकर मतलब भूंगा, भौरा, मधु मतलब शहद। इसी प्रकार ये परोपकारी लोग भी अपने अनुभव रूपी मधु का संचय मानव मात्र के लिए करते हैं, जीवन के अपने अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। उनके लिए प्रार्थना पवित्र दूसरी कोई प्रार्थना नहीं, उनके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरी प्रार्थना नहीं है। देखो बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने। समाज सेवक जो भी है वो क्या करते हैं, भौरे की तरह अपने जीवन का मधु, शहद, पैसा, धन दौलत अगर हो उनके पास तो उसका संचय अपने लिए नहीं, मानव मात्र के लिए करते हैं, और अपनी तरफ से जितनी भी हो वो सेवा करते हैं। ऐसे लोगों की प्रार्थना होनी चाहिए, ये बताया गया है, जो एक तरह से नवनिर्मिति करते हैं। तो इस प्रकार कवि ने माँ, किसान, कृषक, कलाकार, कवि और जो बलिदानी सैनिक है तथा समाज सेवक, इन सब की पूजा करने की सीख दी है। हमारे ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोग जिनकी सेवाओं को, जिनके कार्य को सराहना बहुत जरूरी है, वो तो प्रार्थना योग्य है, उनकी पूजा करने योग्य है। तो आइंदा से याद रखिए कि ये जो हमारे लिए कर्म कर रहे हैं उन्हें हमें याद रखकर उनके कर्मों के लिए जितना हमसे बन पाएगा उतना करने की कोशिश करना है, उनका सम्मान करना है और हमसे जितना हो पाए उतनी मदद करनी है। तो अगले वीडियो तक धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी। अच्छी तरीके से कॉपी में आप लोग ये सब लिख के लीजिए और तथा इसका वाचन कीजिए, पठन कीजिए, और जो स्वाध्याय का वीडियो स्वाध्याय का जो PDF आएगा वो आप लोग के नोटबुक में लिखिए। अगले वीडियो तक धन्यवाद। सुरक्षित रहकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।